और भाई तो भाई बॉटनी का भाई लेक्चर 10 पे आ गए हैं हम भाई। लेकिन उससे पहले एक बार लेक्चर 9 का रिवीजन हो जाए। तो भाई लेक्चर 9 बहुत छोटा सा था भाई। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने देखी थी भाई। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था भाई। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था। प्लास्टिक शुरू कर रहे हैं। प्लास्टिड के अंदर ही तो क्लोरोप्लास्ट आता है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। प्लांट्स में मिलते हैं, यूग्लिनोइड्स मिलते हैं। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं भाई? प्रोटिस्ट होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया यूग्लिना। यूग्लिना भाई ये तो मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? जैसे भाई एक होता है भाई ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाते हैं। एक होता है भाई जो दूसरों से खाना लेते हैं, जैसे जानवर हो गया है ना। तो भाई ये सनलाइट प्रेजेंट में भाई फोटोसिंथेसिस करता है, बिहेव लाइक अ प्लांट। और भाई मिक्स का मतलब दोनों करता है भाई। सनलाइट जब प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो बिहेव लाइक एनिमल्स, ठीक है। तो दोनों कर देता है। कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स को दोनों तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे कनेक्टेड लिंक बोल दिया इसे, है ना भाई। हाँ तो जो साइनोबैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेटिक है। क्या प्लास्टिड प्रेजेंट है भाई? मतलब इसमें भाई इसमें बोल दिया कि भाई प्लास्टिड जो है हमारा प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट है ना। तो ये बोल क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भाई जो साइनोबैक्टीरिया वो भी तो फोटोसिंथेटिक है ना। तो क्या उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? नहीं भाई, क्योंकि प्रोकैरियोट है भाई। जो प्लास्टिड है वो तो ऑर्गेनल है ना, मेम्ब्रेन वाला। तो भाई ये तो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होएगा भाई। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो भी चीज़ भाई फोटोसिंथेटिक है उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। हम ये बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक है और भाई और फोटोसिंथेटिक है, फिर उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में नहीं होता, ठीक है। दीज प्लास्टिड्स आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। दे डू नॉट नीड टू बी स्टेन्ड भाई। क्योंकि भाई हमने स्टेन क्यों किया था माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि भाई वो बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए हमें दिखनी नहीं थी, तो हमने कलर करके देख लिया था। लेकिन भाई अब क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है, देखो अब इसकी भाई माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। तो इसकी एवरेज आ जाती है भाई 2.5 और 1 0.5। और लेंथ देखे तो इसकी भाई 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। तो एवरेज 7.5 आ गई। विड्थ भाई 2 से 4 होती है भाई। तो कोई 3 एवरेज जो है 3 माइक्रोमीटर आ गई, है ना। भाई हम देखें भाई 6 गुना ज़्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया से, देखो, है ना। और ये भी 3 गुना ज़्यादा है। तो हम 6 और 3 का देखें तो लगभग 4-5 गुना ज़्यादा भाई, 4-5 गुना ज़्यादा होता है भाई प्लास्टिड जो है, लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब भाई जो अगर हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स देखें तो प्लास्टिड भाई 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन पिगमेंट्स दैट दे कंटेन, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है भाई। क्लोरोफिल होता है भाई एक तरह से खाना बनाता है, ग्रीन कलर का होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट भाई इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटेनॉइड्स कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। अच्छा, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स भाई याद रखना कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स है, ठीक है। लाइक कैरोटेनॉइड्स एंड कैरेटीन, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स, कैरेटीन एंड सैंथोफिल, है ना। तो ये देखो कैरेट नाम आ रहा है, तो एक तरह से ऑरेंज कलर होएगा ना। तो कलर भाई ऐसे येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड ऐसे कलर होता है भाई। तो ये जो है भाई ये इम्पार्ट्स कलर इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। का यूज़ हो गया फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में इम्पैक्ट करता है, इसलिए तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए भाई। नोट जो है एंथोसाइनिन इज H2O भाई। हमने पढ़ा है कि ये फैट सोल्यूबल है, लेकिन भाई एक है भाई एंथोसाइनिन, अगर तुम्हें याद हो, इज H2O सोल्यूबल पिगमेंट स्टोर्ड इन वैक्यूल। याद है तो मैंने वैक्यूल में पढ़ा था कि भाई ये देखो एंथोसाइनिन जो है, ये देखो एंथोसाइनिन भाई यहाँ पे वैक्यूल में होता है। हमें पता है भाई ये जो वैक्यूल में होता है नॉर्मली भाई फ्लूइड ही होता है सिर्फ, है ना। तो भाई ये H2O सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है, बाकी सारे फैट सॉल्यूबल है, लेकिन ये एंथोसाइनिन H2O सॉल्यूबल होता है, ठीक है। बगैर लिखा है मैंने। अच्छा, फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स इज टू ट्रैप लाइट। फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स टू ट्रैप लाइट होती है भाई, जब भाई क्लोरोफिल में जो पिगमेंट्स हैं भाई, इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो ट्रैप लाइट करेंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगी, है ना भाई। अब भाई ल्यूकोप्लास्ट होते हैं भाई, ये वाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है भाई, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई देखो अब अमाइलोप्लास्ट है भाई। तो अमाइलो तुम्हें याद हो, अमाइलो भाई ये स्टार्च के लिए होता है। तो स्टोर स्टार्च, अल्यूरो का अगर तुम्हें पता नहीं है तो अब बताया था, प्रोटीन के लिए बताया, ठीक है। एलाइलो देखो OIL तो ऑयल और फैट के लिए, ठीक है भाई। ये स्टोर फैट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। और भाई दीज प्लास्टिड्स कैन इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर भाई। जो प्लास्टिड्स है ना इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर कर सकते हैं भाई, है ना भाई। मतलब अपने आप को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। जैसे भाई तुम्हें पता भाई, जैसे एक हरी मिर्च होती है, एक लाल मिर्च होती है। तो पक्के लाल मिर्च बन जाती है, तो भाई पहले क्लोरोप्लास्ट था, फिर वो क्रोमोप्लास्ट बन गया, ठीक है। इसमें रेड का जो है लाइकोपीन जो है ये होता है पिगमेंट, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट लाइकोपीन देती है, ठीक है।
अब एक क्लोरोप्लास्ट देखें तो भाई पिगमेंट जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कार्टिनॉइड्स बहुत कम होते हैं ना। नंबर भाई 1 इन क्लेमिडोमोनास और 10-20 से 40 होते हैं मीजोफिल सेल में। मीजोफिल तो मैं याद हो भाई हमने बिल्कुल शुरुआत में भाई इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में वो देखा था स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे थे, है ना। तो भाई देखो ये जो क्लेमिडोमोनास है भाई इसमें देखो एक के अंदर बस एक ही है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है, 2 फ्लैजेला। यहाँ पे भाई देखो एक के अंदर भाई 20 है, ठीक है। बाउंड्रीज पे हैं और बाउंड्रीज पे हैं भाई ट्रैप मोड लाइट कर सके, ठीक है भाई। साइज है भाई वेरिएबल होता है भाई, लेकिन 4 से 5 गुना लार्ज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। शेप जो होती है कप होती है भाई, कप इसमें होती है क्लेमिडोमोनास, स्पाइरल में स्पाइरोगाइरा, स्पाइरल स्पाइरोगाइरा रिबन लाइक। स्टार शेप भाई जाइगोनियम में होती है, जनरली भाई डिस्क राउंड ओवल लेंथ ऐसी शेप का होता है, ठीक है भाई क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई। और भाई अब देखो हमने अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, एक स्ट्रक्चर देखें, देखो ऐसा स्ट्रक्चर देखा हमने भाई, इसकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखी, ओएमसी जो है परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई भाई, ऑब्वियसली भाई हम बहुत बार देख चुके हैं यार, परमेबिलिटी हमेशा बाहर वाले की ज़्यादा होती है, अंदर वाले की कम होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस है भाई। और इनर मेम्ब्रेन जो है भाई इसकी परमेबिलिटी कम है भाई, है ना। इसके अंदर जो होता है भाई, इसके अंदर का मैट्रिक्स को स्ट्रोमा बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा बोलते हैं इसे, ठीक है। और भाई देखो इसमें ना एक सिक्के जैसे कुछ प्रेजेंट होता है भाई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एक सिक्के को बोलते हैं थाइकोलॉइड, ठीक है, सॉरी थाइकोलॉइड बोलते हैं, एक सिक्के को थाइकोलॉइड बोलते हैं। ये थिन फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक होता है, ठीक है, थाइकोलॉइड होता है, ठीक है, थिन फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक होता है। इसकी मेम्ब्रेन को थाइकोलॉइड मेम्ब्रेन बोल दिया, इसके अंदर वाले को थाइकोलॉइड लूमेन बोल दिया, जैसे हमने पहले पढ़ता ल्यूमिनस स्पेस और आउटर वर्ल्ड ल्यूमिनस स्पेस, है ना, ठीक है। अगर भाई बहुत सारे जो थाइकोलॉइड है जुड़ के भाई ये ऐसे से बना रहे हैं स्टैक से, एक ग्राना होता है, ठीक है, ग्राना होता है, ठीक है, इसके ऊपर पिगमेंट्स होते हैं, अच्छा पिगमेंट्स होते हैं भाई। अब भाई तुम्हें याद होगी पिगमेंट्स भाई तो कोई हम दिख रहे हैं मेम्ब्रेन पे हैं, और भाई मेम्ब्रेन तो है भाई, मेम्ब्रेन जो होता है भाई वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है ना। मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है ना भाई। तो अगर भाई ये पिगमेंट जो है भाई मेम्ब्रेन में है तो मतलब भाई एक तरह से लिपिड में भाई प्रेजेंट है भाई, एक तरह से मतलब भाई लिपिड में है भाई, तो एक तरह से भाई यहाँ पे जो है फैट सॉल्यूबल है भाई। लिपिड में अगर प्रेजेंट हो भाई तो एक तरह से सॉल्यूबल ही तो होंगे, अगर लिपिड में सॉल्यूबल है तो इसका मतलब एक तरह से अब पता चलेगा कि भाई कि फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, लिपिड में प्रेजेंट है, तो फैट सॉल्यूबल होंगे तभी तो लिपिड में प्रेजेंट हो पाएंगे, है ना भाई, है ना भाई। अब भाई स्ट्रोमा में जो है तो डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, यही जो है ट्रैप लाइट करेंगे, इससे जो है फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, तभी तो भाई लाइट यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा, दूसरी जगह डार्क रिएक्शन हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक बताई थी सर ने कि भाई यहाँ पे देखो डार्क और एस, ठीक है, डॉक्टर साहब, ठीक है, DR और S, ठीक है, डॉक्टर साहब, ठीक है भाई। अब भाई ये जो है ये बीच में एक स्ट्रोमा लेमेले होते हैं, ये भाई 2 ग्रेना को कनेक्ट करती है। हमने पढ़ता है कि लेमेले, हमें पढ़ता है ना लेमेले जो कनेक्ट करता है चीज़ों को, मिडिल लेमेले वगैरह, है ना। इसमें स्ट्रोमा लेमेले है क्योंकि भाई ये स्ट्रोमा को चीर के निकली है, ठीक है, स्ट्रोमा लेमेले है, ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया एक तरह से, ठीक है। अब भाई कंपैरिजन परमेबिलिटी करे तो भाई यहाँ पे भाई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भाई हमें पता है परमेबिलिटी भाई उसकी ज़्यादा होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की भी भाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होती है। लेकिन भाई एनसीईआरटी में लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की भाई परमेबिलिटी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा है, ठीक है, ये याद करना भाई, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है भाई। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, दोनों सिंथेसिस कैसे करता है भाई। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ दिखाई नहीं, देखो देखो यहाँ पे भाई DNA भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे RNA भी प्रेजेंट है, ठीक है, DNA से RNA प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है और 70S राइबोसोम की वजह से प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना भाई, है ना भाई, ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे भाई प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को सिंथेसाइज करता है। कैसे भाई, प्रोटीन्स को तो क्योंकि भाई 70S प्रेजेंट है भाई यहाँ पे राइबोसोम्स, इस तरह से सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं कि भाई 50% जो है अपना प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, 50% जो है मेन न्यूक्लियस रहता है ना। और भाई कार्बोहाइड्रेट्स कैसे भाई, यार ये तो उसका मेन काम है भाई, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, मेन काम खाना बनाता है भाई, है ना भाई। अगर हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स देखें, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होता है भाई, तो भाई देखो यहाँ पे जैसे एक वो है सेल है, यहाँ पे भाई ये ऐसे ये फिलामेंटस ऐसे प्रोटीन से बहुत सारे, देखो ऐसे ठीक है, बहुत सारे फिलामेंटल प्रोटीन से एक मैश सा बना हुआ है। जैसे भाई तुमने मॉल वॉल में देखा हो तुमने भाई, एक वो नहीं पड़ा होता जैसे कि बच्चा अगर गिरे तो भाई मरे ना,
ठीक है भाई, वैसे मेश सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है भाई साइटोस्केलेटल इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स का नेटवर्क है ये, है ना। तो भाई यहाँ पे स्मॉल न्यूट्रॉन्स ऑफ विच कनेक्ट्स टू मेक अ प्रोटीन फिलामेंट ऐसे बन रहा है, ठीक है। भाई ये स्केलेटल जो है, स्केलेटल जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो भाई हमें शेप स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। सिमिलरली भाई साइटोस्केलेटल भाई शेप स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है सेल को, ऑल्सो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है ये बताते हैं आगे, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पे जो है ये एक तरह से मेश सा है, ठीक है। एक तरह से भाई नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन का, है ना। तो मेश सा है, एक तरह से नेट सा टाइप का है ना। तो भाई अगर ऑर्गेनल है ना, ऑर्गेनल एक, तो भाई वो ना मूव कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है। एक ऐसे रोल करके मूव कर सकता है, ठीक है। तो भाई मूव कर सकता है, एक तरह से ये भी हो गया, ठीक है। सेल फ्रेम इसे बोलते हैं भाई, है ना। अब भाई ये तीन तरह के होते हैं भाई इसमें जो फिलामेंटस वो है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो भाई ठीक है, एम्प्टी इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर हम इसका डायमीटर देखें तो भाई यहाँ पे भाई माइक्रो देखो इंटरमीडिएट का बीच में होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट का नाम है इंटरमीडिएट, तो बीच वाला है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट का सबसे कम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 25 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 11 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर, ठीक है। ऐसे कर लिया, ठीक है भाई। इंटरमीडिएट बीच वाला है, MT और MF, ठीक है भाई। और भाई ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें पता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन भाई हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है ना। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला तो है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनती है, लेकिन भाई ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है ना फ्लैजेला। और भाई जो फ्लैजेला है वो ही मूवमेंट कराता है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे लिखा था ना प्रोवाइड मोटिलिटी, क्योंकि भाई फ्लैजेला इज मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विच इज माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है ना। तो भाई ट्यूबुलिन प्रोटीन और फ्लैजेला भी उससे बनती है, इसलिए भाई हम बोल सकते हैं मोटिलिटी भी कराता है, ठीक है भाई। आज का लेक्चर का रिवीजन खत्म होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।